हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसके लिए आप लास्ट तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम ऐसे जगत गुरु जी के बारे में बात करने वाले हैं जो 10 से 12 साल के बीच में पूरे धरती पे उनने 108 मंदिर का निर्माण किया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में सिर्फ उनने 12 मंदिर का निर्माण किया। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि वो कितने बड़े महापुरुष होंगे। वह और कोई नहीं, हमारे जगत गुरु अभय चरण वृंदा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आगे उनके बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। वे महापुरुष जी का जन्म बंगाल के राज्य में 1896 में हुआ था, और जब वे 14 साल के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। वे अपनी माता से बहुत प्यार करते थे, इस वजह से वो सदमे में चल गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने हिम्मत रख के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, और वो भी वो टाइम के अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो जब उन्हें डिग्री मिलने वाली थी तो वो डिग्री लेने से मना कर दिए, क्योंकि वो गांधी जी के साथ थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। प्रभुपाद जी पहले से ही सन्यासी नहीं थे, उनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था प्रयागराज में। 22 जब प्रभुपाद जी अपने फैक्ट्री से वापस आ रहे थे तो उनने अपने गुरुजी से मिले, और गुरुजी देखते ही पहचान गए कि ये वही शिष्य हैं जो अगर फॉरेनर के सामने भी खड़े होकर अगर इंग्लिश में बोल दे तो फॉरेनर भी मजबूर हो जाए डिक्शनरी खोलने के लिए कि इनने इतना अच्छा बोला क्या। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि जब तुम्हारा इंग्लिश इतना अच्छा है तो क्यों ना तुम भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे विदेश में लेके जाओ, क्योंकि विदेश के बुक भारत में जरूर आते लेकिन भारत के बुक विदेश में नहीं जाते। गुरुजी का ये बात सुन के प्रभुपाद जी ने ठान लिया कि अब मैं इंग्लिश में भागवत गीता को ट्रांसलेट करूंगा, और वो ट्रांसलेशन शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, और लिखते वो ट्रांसलेशन करते करते भागवत गीता का कई सारे पेजेस उन्होंने लिख दिए। फिर एक दिन जब वो फैक्ट्री से वापस घर आए तो वो देखे कि घर में वो पेजेस थे ही नहीं। तो जब प्रभुपाद जी ढूंढने लगे, पूरे घर में ढूंढने, उन्हें एक भी पेजेस नहीं मिला भागवत गीता का। तो फिर जाके जब अपने पत्नी से पूछे कि ये मैंने जो भी भागवत गीता लिखा था इंग्लिश में, सारे पेजेस कहाँ गए, तो उनकी पत्नी बोलती है कि मैंने वो सब पेजेस बेच दिए रद्दी वाले को, और बदले में टी दिया, क्योंकि अंग्रेज कहते हैं टी पीना चाहिए, मतलब चाय पीना चाहिए। तब प्रभुपाद जी को वो बात दिल पे लगा, और उनने सिर्फ एक सवाल पूछा, टी और मी, और उनकी पत्नी ने कह दिया टी। तब उन्होंने घर छोड़ने का तैयारी कर दिया और संन्यास लेने की तैयारी की। फिर वो सीधा पहुँचे वृंदावन, और वृंदावन में पहुंच के वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू कर दिए, यानी भागवत गीता लिखना शुरू कर दिए। जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश है अमेरिका, और अमेरिका का नंबर 1 शहर है न्यूयॉर्क। तो वो ठान लिया कि अब मैं न्यूयॉर्क से शुरू करूँगा। और जब वो सफ़र कर रहे थे न्यूयॉर्क के लिए तो उनको सफ़र में 2 बार हार्ट अटैक आ गया। सोचिए, एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी को 2 बार हार्ट अटैक आ गया, तो भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखे, वो अपना भागवत गीता का प्रचार करने के लिए आगे चलते गए। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क टोम्किन स्क्वायर पार्क पहुंच गए, वो भी $7 और कुछ बुक लेके अपने साथ। और तभी यूएसए और वियतनाम के बीच में वॉर चल रहा था 1965 में, और अमेरिका में काफ़ी सारे हिप्पीस आ चुके थे। हिप्पीस वो होते जो खुलेआम सड़क पे नशा करते, 2-2 4-4 महीना तक नहाते नहीं है, और पूरा स्वतंत्र हो चुके थे, वो सड़क पे आके रहने लगे थे, और इससे अमेरिकन बहुत परेशान हो चुके थे। तो प्रभुपाद जी सोचे कि क्यों ना मैं इनसे ही शुरुआत करूं। तो जब वो कीर्तन करते थे, भजन करते थे प्रभुपाद जी, तो उनके सामने हिप्पीस आते थे, सिगरेट का धुआं उड़ाते थे उनके ऊपर, उनके बैग से कुछ भी चीज़ चोरी कर लेना, जब वो टॉयलेट जाते थे तो आगे की लाइन से निकाल के पीछे भेज देना, ऐसा सब उनके साथ करने लगे थे, उन्हें परेशान करने लगे थे। तो प्रभुपाद जी तभी भी परेशान नहीं होते थे, उल्टा उन्हें अच्छे अच्छे भोजन खिलाते थे, गुलाब जामुन बना के खिलाते थे। तो जब एक दिन प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे तो उनके साइड में आके एक हिप्पी बैठा और सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। तो प्रभुपाद जी पूछे कि तुम ये जो नशा करते हो तो इससे तुम्हें क्या मिलता है। तो हिप्पी बोला कि मुझे इससे बहुत ही आनंद मिलता है,
प्रभुपाद जी बोले मैं तुम्हें एक ऐसा नशा दूंगा जिससे तुम पूरे जिंदगी भर आनंद में ही रहोगे। तो वो चौंक गया, ऐसा कौन सा नशा है? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हरि नाम का नशा, जिससे तुम पूरे जिंदगी भर आनंद में ही रहोगे। तो उन्हें हिप्पीज को उनने बताया कि कैसे हरि नाम का उच्चारण करते, कीर्तन करना सिखाया, कीर्तन सुनाया और भजन सुनाया, कथा सुनाए, और इससे ही उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और वो हिप्पीज से हैप्पी बन गए। और इसे देख के प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए और उनके अंदर ट्रस्ट डाल दिया कि अब से तुम मेरे शिष्य हो। और प्रभुपाद जी ने उन्हें भगवत गीता दिया और कहा कि अब मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओगे। और उनने अपने शिष्यों को अलग अलग कंट्रीज में भेजा, जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में भेजा ताकि वो जाके भगवत गीता दूसरों को सिखाए। 12 साल में प्रभुपाद जी ने पूरी ताकत लगा दी इस चीज़ में, और तभी पैसे की कमी थी तो अगरबत्ती का बिजनेस कैसे किया जाता है वो करना सिखाया अपने शिष्य को। और उससे करीब करीब 3 साल में $1 मिलियन का रेवेन्यू आया। और तेज़ी से प्रभुपाद जी बुक लिखना शुरू किए और करीब करीब 5.5 करोड़ बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फंड रिसीव किया था, उससे उनने टेम्पल बनाने का प्रयास किया। और जब जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भगवत गीता सिखाया था, उनके शिष्य ने 25 अलग अलग लैंग्वेजेस में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। अलग अलग देश में प्रभुपाद जी को देख रहे थे और चौंक रहे थे, ये कौन सा ऐसा स्वामी आ गया जो भगवत गीता के बारे में बता रहा है। और वो भी कोई एक आदमी नहीं उनके साथ जा रहा है, हर एक काले गोरे हर एक आदमी उनके साथ जा रहा है, हर एक रिलीजन का आदमी जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे मैं रिलीजन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी के सामने एक रिपोर्टर आया और उनके तरफ माइक करके बोलता है कि इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर हफ्ते हर दिन एक गॉड आता है और कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भी भगवान बनाऊंगा। तो क्या प्रभुपाद जी आप भी भगवान हो? ऐसे उन्हें इंग्लिश में पूछता है। तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट उन्हें रिस्पॉन्स करते कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ। फिर वो भगवान से माफ़ी मांगते प्रभुपाद जी और कहते हैं मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी को वो रिपोर्टर देख के चौंक जाता है कि पहली बार कोई इंडिया से ऐसा स्वामी आया है और बोल रहा है कि मैं भगवान का नौकर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। और पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती है। हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद जी से मिलने आए और प्रभुपाद जी बहुत कम बोलते थे। तो प्रभुपाद जी के जब सामने एल्फ्रेड फोर्ड आए तो उनने उनके आंखों में आंख डाल के पूछा वेयर इज़ हेनरी फोर्ड नाउ। तो तभी तो हेनरी फोर्ड थे नहीं, उनका डेथ हो चुका था। तो एल्फ्रेड फोर्ड के आंखों से आंसू आ गया और तभी वो एल्फ्रेड फोर्ड समझ गए कि ये जीवन किसी के लिए भी नहीं है, सबकी मृत्यु होने वाली है। तो उनको दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी को कहे एल्फ्रेड फोर्ड ने कि मुझे भी भगवत गीता सिखाई। और प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे वर्ल्ड में 108 मंदिर का निर्माण किए और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 12 मंदिर का निर्माण किए प्रभुपाद जी ने। तो जो प्रभुपाद जी के स्टूडेंट्स थे अलग अलग जगह, जो जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जगह जो रहते थे, वो प्रभुपाद जी को लेटर के द्वारा सवाल पूछते थे और प्रभुपाद जी लेटर के द्वारा उन्हें आंसर देते थे। करीब करीब 10,000 ऐसे लेटर प्रभुपाद जी ने आंसर दिए और वो सवाल पूछे, क्योंकि तभी के टाइम व्हाट्सअप, मैसेंजर, ट्विटर ऐसे कुछ भी नहीं होते थे जिससे वो सवाल पूछ सके। तो सोचिए कितना समय की कमी थी प्रभुपाद जी के पास। और बताया जाता है प्रभुपाद जी 22 घंटा सेवा करते थे, मतलब 22 आवर दिन में सेवा करते थे और सिर्फ 2 घंटा मतलब 2 आवर्स सोते थे। मतलब 10 से 12 तक प्रभुपाद जी सोते थे और रात के 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ट्रांसलेशन करते थे। धीरे धीरे करके डेक्टाफोन, तभी के टाइम डेक्टाफोन होता था, तो उस पर ट्रांसलेशन करते थे। बोलते थे कि मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, शिष्यों को बोलते थे कि आपको भेजूंगा, आप टाइप करना। और फिर डेक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और भागवत गीता ट्रांसलेट किया। बात है प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए गए थे जगन्नाथपुरी, और वहाँ के पंडित जी ने फॉरेनर्स को देख के प्रभुपाद जी को कहा कि फॉरेनर्स हिंदू टेंपल में अलाउड नहीं है, हम फॉरेनर्स को अंदर नहीं लेंगे। प्रभुपाद जी ने वहाँ पंडित जी को कहे
कि तुम हमें जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करने दोगे तो मैं जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में लेके जाऊंगा। और तभी से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का यात्रा निकलता है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी इधर भी नहीं रुके, उनने वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड यानी मिड डे मील का भी स्थापना किया, जिसे हम फूड फॉर लाइफ नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे करीब करीब 14 लाख बच्चे लोग डेली मिड डे मील लेते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा चीज़ किया स्कॉन ने। लेकिन तो भी स्कॉन कभी अपना प्रचार नहीं किया कि हम मिड डे मील ये करते हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसमें भगवत गीता कंपलसरी किया गया, एक है सटन हॉल ऑफ यूनिवर्सिटी और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये दो जगह पे भगवत गीता कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन इंडिया में आज तक कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को कंपलसरी नहीं है। अगर मेरे सोच से देखा जाए तो इंडिया में हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को कंपलसरी कर देना चाहिए। क्योंकि बचपन से कोई भी लड़के को, अगर लड़के या लड़की को भगवत गीता सिखाया जाए तो वो उसके लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। और कोई भी कठिनाई अगर आएगी इन फ्यूचर उनके लाइफ में तो उनसे लड़ने की क्षमता रहेगी, उनको उतना पता रहेगा क्या है क्या नहीं। और अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी भगवत गीता जानने की रुचि रखते हो, अगर आपको भी पढ़ना है तो वो ऑनलाइन जाके भी अगर आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इन फ्री आपको पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं आपको फ्री भगवत गीता लेक्चर में ज्वाइन करा दूँगा। वहाँ पे फ्री लेक्चर होता है भगवत गीता का। तो ये अमूल्य चीज़ आप अपने ज़िंदगी में लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी फ्री भगवत गीता लेक्चर नहीं मिल पाते हैं। सन 1977 जब प्रभुपाद जी आखिरी स्टेज पे थे बेड पे, तभी भी प्रभुपाद जी लगातार माइक्रोफोन के द्वारा ट्रांसलेशन कर रहे थे भगवत गीता का। तो सोचिए गुरु का बात कितना माने प्रभुपाद जी ने। उनका आखिरी समय जब वो प्राण मतलब बदन त्यागने वाले थे, तभी भी प्रभुपाद जी लगातार अपना ट्रांसलेशन करते जा रहे थे भगवत गीता का। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि गुरु का आदेश हमें हमेशा सराखों पर रखना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। और प्रभुपाद हमेशा हमारे दिल में अमर बन के रहेंगे और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। जब भी हम भगवत गीता या कोई भी ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी हमें शक्ति देंगे और प्रभुपाद जी हमें हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 2 सेशंस लाया हूँ, एक है मंत्र योगा मेडिटेशन और एक है भगवत गीता लेक्चर। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। अगर आप चाहते हो वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए तो आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियो आए आप तक पहले पहुँचे इसके लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या पार्ट पसंद आया। और इस वीडियो को हर जगह आप फैला दीजिए, हर एक ग्रुप में, हर एक फ्रेंड के साथ, ताकि सबको पता चले जगत गुरु AC भक्तवेदांता श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।